नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान और आज़ाद दस्ता के कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता से संबंधित अन्य आंदोलनों की तरह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यहाँ के लोगों ने तन मन धन के साथ भाग लिया एवं दृढ़ संकल्प एवं अदम्य साहस का भी परिचय दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति में जापान का भारत के तरफ बढ़ता आक्रमण, क्रिप्स मिशन की असफलता, आसमान छू रही महंगाई, शासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया आदि ने भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव 31 जुलाई 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक थी, जिसमें भावी संघर्ष के लिए संगठित होने का प्रस्ताव पारित किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बावजूद इसके बिहार में यह आंदोलन भयंकर रूप धारण कर लिया। विरोध प्रदर्शन और सभाओं का क्रम शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 को अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। पटना सिटी के मंगल तालाब पर छात्रों ने अवध बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में सभा की। राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में कदम कुआं में महिला चरखा क्लब से महिलाओं का जुलूस निकाला गया। इसी तरह प्रदेश के सभी जगहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाने लगा और लोग गिरफ्तारियां देने लगे। इसी क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित हो पटना के जिलाधिकारी WG आर्थर ने पुलिस को उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। फलस्वरूप 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह शहीद हो गए। अन्य लगभग 25 घायल हो गए। 5 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। यह सचिवालय गोलीकांड, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अविस्मरणीय घटना थी, ने आंदोलन को उग्र कर दिया। 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। इसी दिन कांग्रेस मैदान में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें रेलवे लाइन, तार और टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना कचहरी, जेल एवं अन्य सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करना, सरकारी कागजात जलाना जैसे प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन कार्यक्रमों के अनुसार स्वतः प्रेरित कार्रवाइयां व्यापक रूप से शुरू हुई। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 19 थानों एवं सारण में 27 थानों पर जनता के हमले की शिकायत मिली। शाहबाद जिले में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के दरोगा के रिवाल्वर की गोली से श्री कपिल मुनि सहित 6 लोग शहीद हो गए। महाराजगंज थाना भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए, परंतु उनकी पत्नी तारा रानी ने थाने पर झंडा फहरा दिया। हाजीपुर जेल से 79 कैदी छुड़ा लिए गए। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया समाहरणालय पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री योगेंद्र नारायण सिंह समेत 7 लोग शहीद हो गए। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप कर दिया। आंदोलन में तीव्रता लाने हेतु गुप्त तरीकों का भी प्रयोग किया गया। 12 अक्टूबर 1942 को पटना के अंडारी गांव में एक विस्फोट हुआ। मुंगेर के जंगल में मिल्स ग्रेनेड से भरे 17 बक्से बरामद किए गए। इसी क्रम में 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में हजारीबाग जेल से
अपने साथियों के साथ फरार हुए जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में सूरज नारायण सिंह और विजया के सहयोग से आज़ाद दस्ता नामक संगठन को संगठित किया, जिसका मुख्य कार्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। इस दस्ते में अनेक क्रांतिकारी श्यामानंदन सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार नित्यानंद सिंह, सियाराम सिंह, पार्थ ब्रह्मचारी, महेंद्र गोप आदि सम्मिलित हुए। मार्च-अप्रैल 1943 ईस्वी में नेपाल के राजविलास जंगल में प्रथम प्रशिक्षण शिविर का गठन किया गया, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी के द्वारा 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की प्रशिक्षण दी गई। इन्हें 3 तरह की कार्रवाइयों की शिक्षा दी जाती थी: साधारण तोड़फोड़ के लिए औजार और हथियार का प्रयोग, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइल को नष्ट करना, बम बारूद द्वारा मिल कार्यालय का विनाश करना। भागलपुर और पूर्णिया आदि में इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। पूर्णिया में आज़ाद दस्ता की बैठक में सैन्य एवं असैन्य विभाग को अलग कर दिया गया तथा आंदोलन को आगे बढ़ाया जाने लगा, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार का दमनकारी नीति हावी होता गया तथा मई 1943 ईस्वी तक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्यामानंदन सिंह आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हनुमान नगर जेल में रखा गया। इस प्रकार जुलाई 1944 ईस्वी तक आते आते आज़ाद दस्ता के प्राय सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आज़ाद दस्ता निष्क्रिय हो गया। इस प्रकार आज़ाद दस्ता का भारत छोड़ो आंदोलन में व्यापक भूमिका। 14 दिसंबर 1942 के भारत सचिव के एक पत्र के अनुसार 30 नवंबर 1942 तक अगस्त क्रांति के दौरान बिहार में जो घटनाएं घटी उसका विवरण इस प्रकार है। कुल गिरफ्तारियां 14,778, जेल में बंदियों की कुल संख्या 8,783, गोली कांडों की संख्या 83, गोली कांड में मृतकों की संख्या 134, घायलों की संख्या 362, हवाई जहाज से बम गिराए गए 6, डाक खाने जिन पर हमले हुए 954, सामूहिक जुर्माना 24 लाख रुपए। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रभाव काफ़ी उग्र रहा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक